नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर माह अगस्त 2024। पिछले अगस्त महीने के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उत्तराखंड के, इनके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण दोस्तों ये टॉपिक होने वाला है, क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ टाइम से हमारी यहाँ पे डेली करंट अफेयर सीरीज नहीं आ पा रही थी और साथ में उत्तराखंड करंट अफेयर की सीरीज भी नहीं आ पाई। लेकिन जल्दी आपके लिए इस वीक डेली करंट अफेयर सीरीज भी शुरू की जाएगी, वीकली करंट अफेयर सीरीज, और साथ में उत्तराखंड करंट अफेयर जैसी कि पहले चलती थी वैसी आगे यहाँ पे कंटिन्यू शुरू हो जाएगी इस वीक। तो जो पिछले मंथ का करंट अफेयर छोड़ रखा है, इसको हम आज की वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। उत्तराखंड करंट अफेयर पिछले एक माह का यानी अगस्त 2024 का, और इसके नोट्स दोस्तों आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं यहाँ पे सुशील कुमार। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। जानते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स, और हर क्वेश्चन के बारे में मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में समझाऊंगा। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टिव है, और आपको जरूरी नोट करने हैं। तो उत्तराखंड के रिटायर्ड IAS अफसर सुशील कुमार को राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो उत्तराखंड के जो नए राज्य निर्वाचन आयुक्त बन गए हैं वो बन गए हैं सुशील कुमार। इससे पहले दोस्तों सुशील कुमार गढ़वाल आयुक्त यानी गढ़वाल कमिश्नर के पद से वो रिटायर हुए थे। इससे पहले वो गढ़वाल कमिश्नर थे। सुशील कुमार उत्तराखंड कैडर के 2005 बैच के IAS अधिकारी हैं। इससे पूर्व अगर हम बात करें राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे उत्तराखंड के, तो वो थे चंद्रशेखर भट्ट, और इनके बाद अब कौन बने हैं, तो ये बने हैं सुशील कुमार। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2024 से किसे दिया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2024 यहाँ पे दिया गया है नरेंद्र सिंह नेगी जी को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सुप्रसिद्ध गढ़वाली गीतकार एवं गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी को द्वितीय इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। अब प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है, द्वितीय इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र सिंह नेगी जी को। यह पुरस्कार इन्हें स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 18 अगस्त 2024 को दिया गया है। प्रथम इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है ढोल वादक शिवन जी को। और 2024 में जो द्वितीय इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया, वो सम्मानित किया गया है प्रसिद्ध गीतकार संगीतकार नरेंद्र सिंह नेगी जी को। इंद्रमणि बडोनी इन्हें उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में नोट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। पुष्कर सिंह धामी द्वारा कल फिर सुबह होगी पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है कल फिर सुबह होगी। तो यह पुस्तक लिखी है यहाँ पे ललित मोहन रयाल जी ने। क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर। अब ये पुस्तक क्या है और ये किसके बारे में है, तो यहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। लोक गायक गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी के 75वें जन्मदिन पर उनके संगीत जीवन पर आधारित पुस्तक है कल फिर जब सुबह होगी। तो कल फिर जब सुबह होगी ये पुस्तक किसके संगीत जीवन पर आधारित है या किस पर ये आधारित है, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। तो वह नरेंद्र सिंह नेगी जी के संगीत जीवन पर आधारित है कल फिर जब सुबह होगी पुस्तक, और इसका विमोचन किया गया है। पुस्तक का विमोचन किसने किया है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी द्वारा, और पुस्तक के लेखक हैं ललित मोहन रयाल। इस पुस्तक में उत्तराखंड के प्रसिद्ध गीतकार श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी के 101 चुने हुए गीतों का इसमें संग्रह है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, शिव समागम कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर हो जाएगा हरिद्वार में शिव समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 30 जुलाई 2024 को पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में आयोजित शिव समागम कार्यक्रम में भाग लिया, और इस अवसर पर दोस्तों उन्होंने प्रदेश के विभिन्न शिव मंदिरों पर आधारित हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई पुस्तक द इंटरनल लॉर्ड ग्रेट शिवा टेम्पल ऑफ उत्तराखंड का विमोचन भी किया। तो ये पुस्तक भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, द इंटरनल लॉर्ड ग्रेट शिवा टेम्पल ऑफ उत्तराखंड। इस पुस्तक का संबंध है उत्तराखंड के विभिन्न शिव मंदिरों से, और इसका विमोचन किसने किया है? CM धामी ने।
और शिव समागम कार्यक्रम ये भी हरिद्वार में आयोजित किया गया 30 जुलाई 2024 को। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन है उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया। दोस्तों एक और बात आपको बतानी है, हमारे यहाँ पे हर 6 मंथ में या ईयरली करंट अफेयर ई बुक आती रहती है उत्तराखंड की, जो आपके हर एग्जाम में काम आती है। हर एग्जाम में दोस्तों अब तक आप देख लीजिए, हर एग्जाम में वहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर आप पिछले 6 मंथ की या पिछले 1 साल उत्तराखंड करंट अफेयर्स की ई बुक चाहते हैं, कंप्लीट ई बुक, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। वहां पर आपको उत्तराखंड हिस्ट्री, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज या अन्य सभी महत्वपूर्ण नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, या लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 5 है उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया है। शिमला पास, सरुताल बुग्याल, बक्सी बुग्याल या ए और बी दोनों। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। उत्तराखंड का शिमला पास और सरुताल बुग्याल ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 चुने गए हैं। अब यहाँ पे देखो प्रश्न यहाँ पे दूसरी तरीके से इस प्रकार से बनेगा, शिमला पास कहाँ है, तो यह है पिथौरागढ़ में, क्योंकि ये चर्चा में रहे हैं और जो चर्चा में टॉपिक रहता है वहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। और सरुताल बुग्याल तो ये कहाँ है, उत्तरकाशी में। तो ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है तीलू रोतेली पुरस्कार 2024 से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है। कई बार दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है तीलू रोतेली पुरस्कार से संबंधित। तो तीलू रोतेली पुरस्कार 2024 से यहाँ पे 13 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड की 13 वीरांगनाओं को तीलू रोतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा गया है। वहीं इसी समय दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 32 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो तीलू रोतेली जो राज्य तीलू रोतेली पुरस्कार है उससे 13 महिलाओं को 13 वीरांगनाओं को यहाँ पे सम्मानित किया गया। तो तीलू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित जो महिलाएं और किशोरियां हैं उनका नाम यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, आप इनको नोट कर सकते हैं और उनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो डॉक्टर माधुरी बड़थवाल ये लोक गायिका हैं, विनीता देवी ये सामाजिक कार्य संबंध है, ठीक है, यहाँ पे सामाजिक कार्य है, साहसिक कार्य, सॉरी विनीता देवी इनका संबंध है साहसिक कार्य से, ठीक है। विनीता देवी का संबंध किससे है, साहसिक कार्य से। प्रीति गोस्वामी खेल, नर्मदा रावत हस्तशिल्प, सोनिया आर्य साहित्य से है, नेहा देवली खेल से इनका संबंध है, अंकिता ध्यानी इनका संबंध भी खेल से है, संगीता राणा इनका संबंध भी खेल से है, सुधा पाल साइंस, शकुंतला सामाजिक कार्य, रीना उनियाल सामाजिक क्षेत्र, मनदीप कौर खेल और गीता गरुला सामाजिक क्षेत्र। तो ये 13 वीरांगनाएं 13 महिलाएं दोस्तों जिनको तीलू रोतेली पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा किस राज्य में, उत्तराखंड में। इसकी घोषणा किसने की है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को सफल बनाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से किसका चयन भारतीय अंडर 19 टीम में हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अनुज बंसल, आदित्य रावत, अनुराग वर्मा या अभय पवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदित्य रावत, 8 का बी ऑप्शन। आदित्य रावत का चयन हाल ही में भारतीय अंडर 19 टीम में हुआ है और ये कहाँ के हैं, उत्तराखंड के हल्द्वानी के। हल्द्वानी के आदित्य रावत का चयन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भारतीय अंडर 19 टीम में हुआ है। और किसके खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उत्तराखंड को मान्यता मिलने के बाद दोस्तों भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में चुने जाने वाले आदित्य रावत पहले खिलाड़ी हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि जब से वैसे उत्तराखंड के बहुत सारे प्लेयर्स हैं दोस्तों जिन्होंने इंडियन टीम में जगह बनाई है, इंडियन टीम के लिए, भारतीय टीम के लिए खेला है। लेकिन जब से उत्तराखंड को मान्यता मिली है, क्योंकि उससे पहले जितने भी खिलाड़ियों ने खेला है उन्होंने अन्य राज्यों की टीम से खेलते हुए और फिर भारतीय टीम में जगह बनाई। तो जब से उत्तराखंड को मान्यता मिली है, तो उत्तराखंड मान्यता मिलने के बाद भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में चुने जाने वाले आदित्य रावत पहले खिलाड़ी हैं।
आदित्य भारतीय अंडर 19 टीम में चयनित होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं उत्तराखंड के, जब से उत्तराखंड को मान्यता दी गई है क्रिकेट में। क्वेश्चन नंबर 9 है, देश की पहली टनल पार्किंग कहाँ बनाई जाएगी? सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में बनाई जाएगी देश की पहली टनल पार्किंग। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में देश की पहली टनल पार्किंग बनने जा रही है। प्रदेश में पार्किंग की समस्या के समाधान के टनल पार्किंग बनाई जाएगी। तो आपने देखा होगा बहुत सारी पार्किंग समस्याएं होती है, तो इसके समाधान के लिए यहाँ पे उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बनाई जाएगी टनल पार्किंग। प्रदेश के 12 शहरों में पहाड़ पर टनल पार्किंग बनाई जानी है। इसमें से 2 टनल पार्किंग पौड़ी में, 6 टिहरी में, 2 नैनीताल में और 2 उत्तरकाशी में बनाई जाएगी। उत्तरकाशी में, गंगोत्री और यमुनोत्री में टनल पार्किंग यहाँ पे बनाई जाएगी और इनको यहाँ पे शुरू भी जल्द ही किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्टिंग्विश लीडरशिप इन इंडियन फोक सिंगिंग अवार्ड से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे नरेंद्र सिंह नेगी जी को, सी ऑप्शन हो जाएगा। लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि संसद में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड शो का आयोजन किया गया था और इस अवार्ड शो में नरेंद्र सिंह नेगी जी को डिस्टिंग्विश लीडरशिप इन इंडियन फोल्क सिंगिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको कर दीजिए। गायन के क्षेत्र में नरेंद्र सिंह नेगी को गणरत्न, गणगौरव से लेकर सर्वश्रेष्ठ लोक गायक सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिमालय दिवस 2024 कब मनाया जाएगा? तो हिमालय दिवस 2024 मनाया जाएगा यहाँ पे 9 सितंबर को। 9 सितंबर को दोस्तों हर साल हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जानते हैं हिमालय दिवस के बारे में डिटेल्स, क्योंकि इसका संबंध है उत्तराखंड से। तो हिमालय पर्वत और उसके पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। 2014 में इसकी शुरुआत हुई। वैसे इसकी शुरुआत हो गई थी 2010 में, लेकिन आधिकारिक रूप से जो इसकी शुरुआत हुई दोस्तों वो हुई 2014 से। तो 2014 में उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा 9 सितंबर को आधिकारिक तौर पर हिमालय दिवस के रूप में घोषित किया गया और पहला जो हिमालयन दिवस मनाया गया वो मनाया गया 9 सितंबर 2015 को। यानी 2024 में अगर बात करें तो इसका 15वां संस्करण मनाया जा रहा है हिमालय दिवस का। और इस वर्ष विशेष बात यह है कि 2024 में देश भर में लगभग 800 स्थानों पर हिमालय दिवस मनाया जाएगा और ये किस विषय पर आधारित है? तो यह है हिमालय का विकास और इसकी दशा व दिशा, ये इस विषय पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से यूएन शांति मिशन के लिए किसका चयन हुआ है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे यूएन शांति मिशन के लिए चयन हुआ है तेज प्रकाश, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। तेज प्रकाश जो कि अभी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के पुलिस उपाधीक्षक हैं, तेज प्रकाश देवरानी, और इनका संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए चयन किया गया है। इसके लिए एक परीक्षा हुई थी जिसमें इन्होंने 14वीं अखिल भारतीय रैंक हासिल की थी, यानी पूरे भारत में 14वीं अखिल भारतीय रैंक इन्होंने हासिल की। और ये है पौड़ी गढ़वाल के देवराना गांव के मूल निवासी तेज प्रकाश देवरानी। फिलहाल नई दिल्ली में यह सीबीआई नीति प्रभाग में डीएसपी के रूप में तैनात हैं। और इससे पहले भी दोस्तों तेज प्रकाश देवरानी ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए इन्हें चुना गया। तो 2019 में भी इन्हें चुना गया था और फिर यहाँ पे हाल ही में इनको 2024 में भी यूएन शांति मिशन के लिए इनका चयन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द एटर्नल लॉर्ड ग्रेट शिवा टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक लिखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो द एटर्नल लॉर्ड ग्रेट शिवा टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड, ये पुस्तक लिखी गई है धीरज गर्ब्याल जी के द्वारा, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और ये पुस्तक है उत्तराखंड में जितने भी मंदिर हैं लॉर्ड शिवा के, भगवान शिव के, उनके बारे में ये पुस्तक लिखी गई है। तो इस पुस्तक में उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में अवस्थित शिव मंदिरों का विस्तृत वर्णन है। इसका विमोचन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आचार्य बालकृष्ण, गायक हंसराज रघुवंशी और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज द्वारा संयुक्त रूप से इसका विमोचन किया गया। और ये पुस्तक किसने लिखी है? धीरज गर्ब्याल जी ने।
क्वेश्चन नंबर 14, हिमालय मिलन कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूएनईपी, WHO, हेस्को या FAO। तो सही आंसर हो जाएगा हेस्को। हिमालय मिलन कार्यक्रम ये किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? हेस्को के द्वारा। जानते हैं हेस्को क्या है, इसके बारे में डिटेल्स। तो हेस्को इसकी फुल फॉर्म है हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। और हेस्को के संस्थापक कौन है? पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित डॉक्टर अनिल जोशी, उत्तराखंड के हैं और ये हेस्को के संस्थापक हैं। और देहरादून में इस बार हिमालय दिवस सप्ताह के रूप में भी मनाया जाएगा हेस्को के द्वारा। और हेस्को के द्वारा ही हिमालय मिलन कार्यक्रम भी शुरू किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए यहाँ पे चुना गया है, सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन, कुसुमलता गड़िया। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वीणा जो कि चमोली में स्थित है और यहाँ की शिक्षिका है कुसुमलता गड़िया। इनको शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए देश के 50 उत्कृष्ट शिक्षकों में चुना गया है। तो टॉप 50 शिक्षकों में इन्हें यहाँ पे चुना गया है। और आगामी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्वारा उन्हें नेशनल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो उत्तराखंड की है शिक्षिका कुसुमलता गड़िया और इनको नेशनल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। टोटल कितनी शिक्षकों को नेशनल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? 50। तो इनमें से शिक्षिका कुसुमलता गड़िया भी इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्ष 2024 में कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? शैलेश मटियानी पुरस्कार जो कि एक राज्य शैक्षिक पुरस्कार है और ये शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। उत्तराखंड राज्य शैक्षिक पुरस्कार है शैलेश मटियानी पुरस्कार। तो वर्ष 2024 में ये कितने शिक्षकों को दिया जाएगा? तो 17 शिक्षकों को। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर 2024 को 17 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। अब देखो ये पुरस्कार जो दिया जा रहा है ये 2023 के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि 2024 में कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये इस प्रकार से बन सकता है कि शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2023 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो 17। और इसकी शुरुआत की गई थी 2009 में। कई बार प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नवाचारी शैक्षिक शोध पद्धतियों के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार से निम्न में से किसे नवाजा गया है? डॉक्टर अतुल। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय गंगा भोगपुर के गणित शिक्षक डॉक्टर अतुल बमराड़ा को वर्ष 2023-24 की नवाचारी शैक्षिक शोध पद्धतियों के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार से नवाजा गया है। यह सम्मान विद्यालय शिक्षा के लिए कार्य करने वाली देश की सर्वोच्च संस्था NCERT नई दिल्ली द्वारा उन्हें प्रदान किया गया है। और वर्ष 2008-9 से प्राथमिक शिक्षा वर्ग में इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले डॉक्टर अतुल बमराड़ा उत्तराखंड के एकमात्र शिक्षक हैं 2008-9 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, NCERT द्वारा नवाचारी शैक्षिक शोध पद्धतियों के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार से किसे नवाजा गया? डॉक्टर अतुल बमराड़ा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में LP नैथानी का दुबई में निधन हो गया। वह पहले महाधिवक्ता किस राज्य के थे? तो LP नैथानी जो कि उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता थे दोस्तों और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। LP नैथानी का हाल ही में दुबई में निधन हो गया है। वह उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता थे और वह नैनीताल हाईकोर्ट के 2 बार महाधिवक्ता रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पेरिस ओलंपिक 2024 में लक्ष्य सेन का संबंध निम्न में से है? तो लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक 2024 बैडमिंटन खिलाड़ी, सेमीफाइनल तक जगह बनाने वाले पहले मेंस बैडमिंटन खिलाड़ी भारत के और इनका संबंध अपने उत्तराखंड से। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। जानते हैं दोस्तों डिटेल्स में और यहाँ पे ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि उत्तराखंड के कितने खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है उत्तराखंड से और वो किन किन खेलों से संबंधित है।
क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य सेन उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में लक्ष्य सेन बैडमिंटन मेंस सिंगल के सेमीफाइनल तक पहुंचे और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय प्लेयर बने। लक्ष्य सेन से दोस्तों देश को बहुत उम्मीद थी मेडल लाने की, लेकिन लक्ष्य सेन यहाँ पे सेमीफाइनल में हार जाते हैं। तो सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले दोस्तों वो पहले भारतीय मेंस प्लेयर बने, क्योंकि अब तक कोई भी बैडमिंटन मेंस सिंगल्स में सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचा था। उन्होंने 2021 में विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ओलंपिक में साल 2012 में भारत की महिला बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल ने महिला सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम भी किया था, महिला बैडमिंटन प्लेयर, ठीक है। लेकिन पुरुष अभी तक नहीं पहुंचे थे सेमीफाइनल तक भी। तो इस बार कौन पहुंचे? लक्ष्य सेन। साल 2016 में पीवी सिंधु ने सिल्वर और 2020 में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। ओलंपिक में पुरुष बैडमिंटन सिंगल्स में आज तक भारत ने एक भी मेडल अपने नाम नहीं किया है। अब यहाँ पे देखो, पेरिस ओलंपिक 2024 में उत्तराखंड राज्य के 4 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। लक्ष्य सेन, इनका संबंध बैडमिंटन से। परमजीत सिंह, ये है एथलीट, रेस वो। सूरज पवार, ये भी एथलीट हैं। और अंकिता ध्यानी, ये भी एथलीट हैं। तो 3 खिलाड़ी एथलीट से संबंध थे और एक लक्ष्य सेन बैडमिंटन से। तो 4 खिलाड़ी थे जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में उत्तराखंड से प्रतिभाग किया। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्यपाल द्वारा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई? 10%। दोस्तों इस पर मैंने डिटेल्स वीडियो भी बना रखी है, रियलिटी ऑफ रिजर्वेशन इन उत्तराखंड। तो आप यूट्यूब पे सर्च करके उस वीडियोस को भी देख सकते हैं। काफी डिटेल्स में मैंने उत्तराखंड के रिजर्वेशन पर वहां पे बात की है, अपना पक्ष रखा है, और आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने संबंधी विधेयक को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 18 अगस्त को मंजूरी दी। तो दोस्तों इस मंथ यानी अगस्त माह के 20 महत्वपूर्ण उत्तराखंड के करंट अफेयर क्वेश्चन, टॉप 20 करंट अफेयर क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं। आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।